आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। कटरा रोपवे मंसूबे के खिलाफ एहतजाज आज भी रहा जारी। मेंबर असेंबली ने धरने पर बैठे लोगों में शामिल होने का किया ऐलान। गिरफ्तार लोगों की रिहाई का किया मुतालबा। नायब वज़ीर आला ने रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाजी लोगों की हिमायत। कहा, रोपवे प्रोजेक्ट कटरा के लोगों पर जबरदस्ती किया जा रहा मुसल्लत। कटरा के लोगों को एतमाद में लेकर किया जाना चाहिए फैसला। वादी कश्मीर का जमीनी और फिजाई राब्ता मुल्क के दीगर हिस्सों से मुनक़ता। खराब मौसम की वजह से श्रीनगर हवाई अड्डे पर सभी परवाजें हुई मनसूख। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा, मुगल रोड, श्रीनगर लिया शाहरा भी ट्रैफिक के लिए बंद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का गांधरबल दौरा। अफसरान के साथ की मीटिंग। अस्पताल में तिबी सहूलियात का लिया जायजा। मौसमी सूरत-ए-हाल पर हुकूमत की गहरी नजर। उमर अब्दुल्ला। और वादी कश्मीर में बर्फ फटाने का काम हंगामी बुनियादों पर दिन भर रहा जारी। अहम राब्ता सड़कों को बनाया गया काबिल आमद रफ्त। सभी महकमे मुतहरिक आए नजर। और अब पेश खबरों की तफसील। कटरा रोपवे मंसूबे का एहतजाज आज भी जारी रहा और ताराकोट रोपवे के हवाले से जारी तहरीक में अब एक नया मोड़ आया है। मकामी मेंबर असेंबली बलदेव राज शर्मा ने, जो इस तहरीक की हिमायत कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है। बलदेव राज शर्मा आज कटरा में इस तहरीक के दौरान गिरफ्तार किए गए अफराद के अहले खाना की तरफ से दिए जा रहे धरने में शामिल हुए और इंतजामिया को खबरदार किया कि अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार लोगों को रिहा न किया गया तो वो अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि वैष्णो देवी संघर्ष समिति की काल पर कटरा में ताजरों की 72 घंटे तक बढ़ाई गई हड़ताल का असर आज भी देखने को मिला, जहां वैष्णो देवी के दर्शन करने आए अकीदतमंदों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस तहरीक के दौरान गिरफ्तार होने वालों के अहले खाना अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठे रहे। इन खानदानों की खवातीन मुसलसल एहतजाज कर रही हैं। सबसे पहले मैं एमएलए थोड़ा तो इतने आने को पहले मैं सारी कुछ सुलझाई है। ये 24 घंटे के अंदर अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने जेडे दूए बारी लोग चुके थे मेरे साथी संघर्ष समिति दे पहले पर्चे वाले नहीं दूए पर्चे वाले, अगर 24 घंटे के अंदर उन्होंने रिहा नहीं किया, एक मिनट सुनो भाई अपनी बात मेरी, अगर वो 24 घंटे के अंदर मेरी गल अगर एडमिनिस्ट्रेशन तक दिंदी है उसी सीरीज लैन, अगर उन्हें नहीं मतलब के फ्री किए, बलदेव शर्मा उनके बच्चे कने अंगर स्ट्राइक दे विच पई आगुत है। मेरा ऐलान है बलदेव शर्मा अपने साथियों। इधर जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने कटरा में रोपवे मंसूबे के खिलाफ एहतजाज कर रहे लोगों की हिमायत करते हुए कहा है कि रोपवे प्रोजेक्ट कटरा के लोगों पर जबरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा और नौजवान मंशियात की तरफ माइल हो जाएंगे। सुरिंदर चौधरी ने कहा कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील करते हैं कि वो इस मामले में मुदाखलत करें और श्राइन बोर्ड के हुकाम से बात करें और कटरा के लोगों के साथ इंसाफ करें। उन्होंने कहा है कि रोपवे प्रोजेक्ट का फैसला कटरा और रियासी जिला के लोगों को एतमाद पर लेकर किया जाना चाहिए। वहां के लोग जो चाहे वही होना चाहिए। फैसला जोर जबरदस्ती का था, अगर लोगों की विल से होता तो लोग ये डिमांड ना करते। इसलिए आज फिर एक जोर जबरदस्ती का फैसला कटरा में किया जा रहा है, जिसका मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। बेरोजगारी बढ़ेगी और आगे ही जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर जम्मू के अंदर नशों की बीमार हो गई है, क्योंकि बच्चों को रोजगार नहीं और बच्चे नशों से जुड़ रहे हैं। तो लिहाजा मैं एमजी साहब से यही
रिक्वेस्ट करूंगा कि एलजी उम्मीद करूंगा कि वो इंटरवीन करेंगे और श्राइन बोर्ड को बुलाएंगे और कटरा के लोगों के साथ बैठ के फैसला करिए। जो कटरा के लोग चाहते हैं, आप जम्मू के लोगों को मत पूछिए, जो कटरा के लोग चाहते हैं, उस शहर के लोग चाहते हैं, वहां का व्यापारी चाहता है, वहां का आम आदमी चाहता है, वहां का पिट्ठू वाला चाहता है, वहां घोड़े वाला जो चाहता है, उसके फैसले पे आप फैसला करिए। बाकी किसी की मत सुनिए। सिर्फ कटरा की जो जुडिक्शन है उसी कटरा डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों के सुन लीजिए, मेरी सिर्फ इतनी ही है। तो लिहाजा जो रोप पे जो से लगा जा रहा है, मैं नहीं कहता, क्योंकि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर हर आदमी को बोलने का हक है, और अगर वो लोग अपनी बात। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। दोबारा खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में शदीद बर्फबारी के बाद सड़कों और सयाहती मकामात पर बारीक बर्फबारी और खराब मौसमी हालात की वजह से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गई हैं। खत्ते में खराब मौसमी हालात की वजह से श्रीनगर हवाई अड्डे पर आज फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहा। एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया है कि खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नजर सभी परवाजों को मुअत्तल किया गया। उन्होंने मुसाफिरों को मशवरा दिया कि वो अपनी मुतल्लिका एयरलाइन से राबतों में रहे ताकि परवाजों के दोबारा शेड्यूल होने या रकम की वापसी के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। वादी कश्मीर में वसी पैमाने पर बर्फबारी की वजह से पैदा शुदा सूरत हाल से मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी मकदार में बर्फ जमा होने की इतला है। सिंथन टॉप में 4 फुट, जबकि मरगन टॉप, पीर की गली और बालतल पहलगाम में हर एक मकाम पर 3 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इसी के साथ ही सड़कों से बर्फ हटाने और फंसी हुई गाड़ियों को निकालने का काम भी दिन भर जारी रहा। बर्फ ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा समेत अहम रास्तों को बंद कर दिया। मगल रोड, सिंथन रोड, सोनामर्ग, करगिल रोड और बदरवा चंबा रोड भी आमदरफ्त के लिए बंद रही। हुकाम ने मुसाफिरों पर जोर दिया है कि वो हालात बेहतर होने तक सफर करने से ताखीर करे। अपडेट इसके लिए मुसाफिर जम्मू श्रीनगर, रामबन, उधमपुर, किश्तवाड़ और कारगिल में ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबिता कर सकते हैं। भारी बर्फबारी की वजह से बानिहाल और बारामूला के दरमियान ट्रेन खदमात भी मुअत्तल रही। शदीद बर्फबारी की वजह से खत्ते में तालीमी निज़ाम भी मुतासर हुआ। कश्मीर यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। उधर शाम देर गए SSRB की जानिब से कल लिए जाने वाले सभी इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया है। आपको बताते चले कि SSRB की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ओपन मेरिट के तहत लिए जाने वाले कल लिए जाने वाले इम्तिहानात हैं, उन्हें फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है और अगली तारीखों का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गांदरबल का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने जिला इंतजामिया के अफसरान के साथ उनके साथ मीटिंग की, जबकि जिला अस्पताल का अचानक मुआयना भी किया ताकि जो शदीद हालिया बर्फबारी हुई है उसके बाद ही तिबी सहूलियात और उसके साथ ही लोगों को दरपेश मसाइल के हवाले से तफसीलात उन्होंने अफसरान से तलब की हैं, जिसके बाद ही अफसरान के साथ एक मीटिंग भी की है। मीटिंग के दौरान हालात का जायजा लेने के साथ अफसरान से ज़मीनी सतह पर होने वाली पैदाशुदा सूरत हाल के हवाले से उनसे तफसीली रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही अस्पताल का भी मुआयना किया, जहाँ पर उन्होंने तिबी सहूलियात का जायजा लिया और अस्पताल के अंदर ज़ेरी इलाज मरीजों की भी इयादत की है। डिस्ट्रिक्ट में आके देख लूँ कि बर्फ़ के वजह से लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, सड़कों से बर्फ़ उठाने का काम जो है वो तेज़ी से हो, अस्पताल और एसेंशियल सर्विसेज खासकर बिजली को लेके जल्द से जल्द जहाँ जहाँ बिजली में कट आया है बिजली रिस्टोर हो। और यहाँ पे फिर डीसी साहब के दफ्तर से मैंने बाकी तमाम इलाकों का जो है जायज़ा लिया। कुछ जगहों में बर्फ़ की वजह से बिजली पे असर पड़ा है, उसको आज शाम तक रिस्टोर किया जाएगा और जहाँ जहाँ सड़कों पे बर्फ़ की वजह से ब्लॉकेज आया है या सड़कें रुकी हुई हैं उनको भी खोलने का काम जो है तेज़ी से चल रहा है। जहाँ जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ जहाँ स्कीम को रिस्टोर किया जा सकता है करेंगे। जहाँ स्कीम को
इधर जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद ने जिला के दूर दराज इलाकों का दौरा करते हुए बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया है। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने डूरू अचबल में मकामी लोगों से भी बातचीत की है, जबकि तिबी मराकज में तिबी सहूलियात का जायजा लिया और अस्पताल में जेरी इलाज मरीजों की आदत की है। दौरे के दौरान उनके हमरा SC PDD एक्सन RNB SDM डूरू और तहसीलदार डूरू के अलावा दीगर मुलाजमीन और अफसरान भी मौजूद थे। सबसे पहले तो पूरे जिला अनंतनाग की आवाम को मुबारकबाद, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक ख्वाहिश थी। अगर हम देखें जो पानी की कहत साली की एक बन रही थी अलामतें, उसके लिहाज से पस मंज़र में देखें तो एक अच्छी बात है, मुबारक पूरे आवाम को। इसके साथ साथ जो पूरा इस वक्त एसेंशियल सप्लाईज की बात हो या रोड क्लियरेंस की बात हो, ये पूरी तरह से चल रहा है ज़िले भर में। मेरी बस आवाम से यही दरख्वास्त है कि जो रोड क्लियरेंस का प्लान होता है उसमें प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 जिसको टेक्निकली ध्यान में रखा जाता है। जब एक बड़ा रोड क्लियर होगा फिर उसके लिंक रोड्स में छोटी गाड़ी जा सकती है क्लियरेंस के लिए, उसके बाद उससे छोटी गाड़ी जा सकती है। तो इसमें हमारे साथ ताउन करें, हम इंशाल्लाह पूरी जितने भी रोड्स है सब क्लियर कर देंगे। मोर देन 80% क्लियर हो चुके हैं, म्यूनसिपैलिटीज में भी काम हो रहा है। इसके साथ साथ PDD की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 90% 111 kV जो है और सिर्फ 33 kV रह रहे हैं, बाकी मोर देन 100 वो हो गए हैं रेस्टोर। और अभी तक पूरे दिन में कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। मैं ऐसी साहब मेरे साथ ये पूरे दौरे में, उनकी पूरी टीम, इसके साथ साथ जितने भी रोड क्लियरेंस के रिगार्डिंग जो है सबने काम किया है। लेकिन जब तक ये पूरी तरह से बहाल ना हो हमने रुकना नहीं चाहिए और पूरी टीम इसी तरीके से काम करेगी तेजी से। जो कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं कंट्रोल रूम्स के, मेरी दरख्वास्त रहेगी खासकर मेडिकल रिलेटेड कोई भी चीज इसमें जो भी कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए या कोई ऐसा इशू आए तो मेहरबानी करके कंट्रोल रूम को इतला करे। इसके साथ साथ अभी शायद अगर बर्फ रुक गई तो ये जम जाने का खतरा रहता है, स्कीडिंग का खतरा रहता है। तो इसमें ट्रैफिक और मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट की तरफ से SOP जारी किया गया है। तो जो चेन्स का जो लगाना है, ऑल्दो हम सॉल्ट स्प्रिंकलिंग भी करेंगे स्टार्ट, लेकिन चेन्स का जो लगाना है और जो SOP है उसको फॉलो करे। खासकर मेरे आवाम से ये दरख्वास्त रहेगी कि जैसे रोड क्लियर होता है तो अभी स्नो की वजह से ओवरटेकिंग और डबल लेनिंग ना बनाए जहाँ पे पॉसिबिलिटी ना हो, क्योंकि जैसे 2-4 गाड़ियां ही ऐसे अटक जाती है तो पूरा 15-20 मिनट में ही पूरा 2 किलोमीटर तक जैम लग जाता है। तो मेरी दरख्वास्त रहेगी जो भी हमारे कम्यूटर्स जा रहे हैं कि लेनिंग का खास ख्याल रखा जाए और बिल्कुल जो SOP के तरीके से खासकर जो वो व्हीकल वाहन। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। पुलवामा हेडक्वार्टर को जोड़ने वाली अहम राब्ता सड़कों से भी बर्फ हटा दी गई है और अहम सड़कों को बहाल कर दिया गया है और लिंक रोड्स को भी साफ किया गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कोयूम ने जारी खुदमात की निगरानी के लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट के KPDCL वर्कशॉप, PSC काकापुरा और ग्रिड स्टेशन पापुर और दीगर इलाकों का भी दौरा किया है, जिस दौरान उन्होंने कहा है कि तकरीबन सभी सड़कों को काबिल आमद रफ्त बनाया गया और बिजली सप्लाई को भी बहाल किया गया है। वो सारा अभी हम यूटिलाइज कर रहे हैं। इस बार जो प्रेसिपिटेशन हुई है लोअर रीच में अराउंड 1 फीट है और हायर रीच में रफली अराउंड 2 फीट तक भी बर्फबारी हुई है, जो हमारा अबामा संगरवनी एरिया या त्राल के जो हायर रीच है नारिस्तान, सभी जगह में मल्टीपल क्लियरेंस कर ली गई हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी जो प्रेसिपिटेशन जो बर्फबारी है वो कंटिन्यूस है, इसलिए हमें तकरीबन हर एक रोड पे मल्टीपल क्लियरेंस के ड्राइव्स करने पड़ रहे हैं। लेकिन यही कहना चाहूँगा कि हमारी जितनी भी टीम्स हैं क्लियरेंस टीम्स, चाहे वो MED, RNB, PMGSY, अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो मेन पावर है जहाँ मैनुअली करते हैं या उनका इक्विपमेंट है, सभी जगह क्लियरेंस हो रहा है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी जिस तरीके से मौसम है आगे और भी एक्युमुलेशन होने के चांसेस हैं, लेकिन हमारी टीम जो है प्रायोरिटी 1 ऑलमोस्ट इनमें क्लियर कर रही है। प्रायोरिटी 2 में जो इंटीरियर रोड्स हैं उन पे भी मैक्सिमम जो है क्लियरेंस हो चुकी है। जहाँ जहाँ बचा हुआ है हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं और हमारी टीम्स जो हैं बिल्कुल रेडी हैं। इलेक्ट्रिसिटी का ओवरऑल
الیکٹریسٹی کا میں بتانا چاہوں گا. پہلے تو ہماری جو 33 kV لائنز ہیں جو ریسیونگ اسٹیشنز کو فیڈ کرتے ہیں, تو 33 kV لائنز جن میں سے 3 میں فالٹ تھا مارننگ میں, لیکن آفٹر نون تک ہم نے 100% جو 33 kV لائنز ہیں ان کو ریسٹور کر لیا ہے. ابھی ہمارے سارے ریسیونگ اسٹیشنز فنکشنل ہیں, لیکن جو 11 kV لائنز ہیں ان میں کہیں کہیں پہ ابھی فالٹس ہیں. ٹیمز ہماری جو ہیں 138 11 kV لائنز ہیں. جنوبی کشمیر کے سب ضلع ترال میں بھی آج صبح سے ہی انتظامیہ کی جانب سے برف ہٹانے کا کام شروع کیا گیا ہے اور اہم رابطہ سڑکوں کو قابل آمد رفت بنایا گیا ہے. تاہم متعدد علاقوں کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ کچھ علاقوں کی رابطہ سڑکوں سے برف نہیں ہٹائی گئی, جس کی وجہ سے لوگوں کو چلنے پھرنے میں دقتیں پیش آ رہی ہے. ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نائک نے آج خود متعدد علاقوں میں جا کر موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا. انہوں نے کہا کہ RNB PMGSY اور پولیس زمینی سطح پر متحرک ہیں, جبکہ میونسپل کمیٹی ترال سے انہوں نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کافی لاپرواہ اور غیر سنجیدہ ہے. کمیٹی سے میں بالکل اپنا ڈسپلیجر پہلے ہی ویکٹ کر چکا ہوں. رہا سوال یہ 3 ایجنسیاں کام کر رہی ہیں سنو کلیئرنس کے لیے. میں آپ کو پہلے ایجوکیٹ کروں. جو PMGSY کے روڈز ہیں یہاں ترال میں ایک ہے, وہ ہے شاہجن کا. میری PMGSY سے بات ہوئی, انہوں نے کہا ہم وہ روڈ کلیئر کر رہے ہیں. RNB وہ روڈ کر رہی ہے کلیئر جن کا میکڈمائز 3 سال سے ہوا ہے. تو میری ملاقات, میری فون پہ ان کے ساتھ بات, میں نے ان کو بلایا بھی ادھر, تو وہ اپنے روڈز پہ جہاں ان کے روڈز آتے ہیں ان کے پرویو میں, تو وہاں ان کا کام چل رہا ہے. لیکن میکینیکل انجینئرنگ کا کام مین کل شام سے, میں اگر کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس وقت خوش ہوں وہ میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور پولیس اسٹیشن ترال. یہ 2 انہوں نے انتہائی حد تک ترال کے لوگوں کی مدد کی. کل ہماری 2 ایمبولینس پھنس گئی, 1:30 بجے رات ان کو نکالا. کالج اسٹوڈنٹس پڑھے عمرہ والے ہمارے زائرین پھنس گئے تھے, ان کو نکالا. لیکن اس وقت RNB بھی ایکشن میں آ گئی ہے صبح سے. ادھر شمالی کشمیر کے سوپور میں بھی میونسپل کونسل سوپور کی جانب سے سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام صبح سے ہی شروع کیا گیا تھا اور صبح سے ہی ملازمین اور مشیروں سے برف ہٹایا گیا. اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر شوکت احمد نے بتایا ہے کہ صبح سے ہی برف ہٹانے کا کام شروع کیا گیا اور سبھی رابطہ سڑکوں کو قابل آمد رفت بنایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی موسمی چیلنج کے لیے تیار ہے. جی, جہاں تک برفباری کا سوال ہے, چونکہ کل سے ہی پوری وادی کے ساتھ ساتھ قصبہ سوپور میں بھی برفباری ہوئی, تو صبح سویرے سے ہی باقی ڈپارٹمنٹوں کے ساتھ ساتھ چونکہ میونسپل کونسل سوپور کا بہت اہم رول رہتا ہے سنو کلیئرنس کے حوالے سے, تو صبح 8 بجے سے ہی میونسپل کونسل سوپور کے مین اینڈ مشنری وہ برائے کار لاتے ہوئے کلیئرنس آپریشن شروع ہو گئے. جہاں تک مین روڈز کا تعلق ہے تو ابھی تک سارے مین روڈز کلیئر ہو گئے ہیں, اور جو لنک روڈز ہیں وہ بھی 90 سے لے کے 95% تک کلیئر ہو چکے. پہلے پریارٹی دی گئی جو ہمارے امپارٹنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, ہاسپٹل ہے یا باقی امپارٹنٹ اسٹیبلشمنٹس ہیں, جو وہاں تک روڈز جاتے تھے ان کو ٹاپ پریارٹی پہ کلیئر کیا گیا. تو اس کے بعد جو سیکنڈ پریارٹی والے روڈز تھے تو ان کو تیار ہیں. ہمارے مشینری جو میونسپل کونسل کی ہے, تو باقی MED یا RNB جو سنو کلیئرنس کا کام کریں ان کے ساتھ ساتھ ہماری مشینری بھی اویلیبل ہے. تو اگر پھر سے برفباری ہوتی ہے ہم تیار ہیں, تو انشاءاللہ. ادھر سنبل سوناباری کے سرکاری دفاتر میں آج ملازمین کی حاضری بہت کم ہی رہی, جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں. مقامی لوگوں نے شکایت کی ہیں کہ اگرچہ وہ مختلف دفاتر اپنے کام کاج سے گئے, تاہم ملازمین کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہ مایوس ہو کر واپس لوٹے, جس کی وجہ سے انہیں دقتیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ سبھی دفاتر میں ملازمین کی حاضری کو یقینی بنائیں تاکہ عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. مسئلہ تو یہ وچھم ملازم زی ملازم وچھم ات تو باقی ات کہین بس 2-3 کلومیٹر پیدل ات ونک ژندروار ملازم پگہ آتھوار ژندروار ین تو تم دہ گژھِ تہند کیس ملازم آسن زٕ ملازم. میون ناو چھُ محمد اشرف, بہٕ چھُس روزان یزبل. وننُک مطلب چھُ یِہوے کہِ بہٕ گٔیاس دفترن پٮ۪ٹھ, اَتہِ چھِ خۄدایَس حوالہٕ تِتھۍ نفرا بِہِتھ یِم نہٕ کانٛہہ کٲمہ ہٮ۪کان کٔرِتھ. بہٕ گرِ درٛاوُس صُبحٲے ٲسۍ آمژٕ گاڑِ, تِمو اوس نہٕ سانہِ وَتہِ تہِ شیٖن تُلمُت کِہیٖنۍ, تِمو اوس تُلمُت خالی مین روڈس, کیٛازِکہِ
سائڈن اوس نہٕ تِمو تُلمُت باقین روڈن کِہیٖنۍ مےٚ گوٚو واریاہ مُشکِلات یور یِنس منٛز اینڈ لاسٹ چھُس بہٕ گُزٲرِش یِہوٚے کران بہٕ چھُس وَنان مُلٲزِم یِوان چھِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ یہِ دفترس پٮ۪ٹھ مگر أزۍ کیٛازِ گژھان یہِ پرٛابلِم ییٚمہِ ساتہٕ معموٗلی روٗد یا شیٖن چھِ پٮ۪وان یِم کیٛازِ چھِنہٕ ڈیوٹی دِوان یِم کیٛازِ چھِنہٕ ایویلیبل روزان کٲنٛسہِ ما آسہِ کٲنٛسہِ غریٖبس پرٛابلِم کٲنٛسہِ مطلب سۄ سختی ما آسہِ آمٕژ کٲنٛسہِ غریٖبس. नाज़रीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है. अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.